हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे। जिस टॉपिक का नाम है आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। हर किसी व्यक्ति का एक इन्वेस्टिंग स्टाइल होता है। ओके। सो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल डिफाइन करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। पहला इन्वेस्टमेंट टाइप होता है कॉन्ट्रैरियंस। आप अंग्रेजी में मत फंसिए, आप समझिए बात को। इस टाइप के इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो उन सेक्टर्स में या उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में मार्केट बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक है। ओके। कोई उस कंपनी के शेयर नहीं खरीदना चाहता। तो इस टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो वेट करते हैं ऐसी बैड न्यूज का। जब बैड न्यूज आती है, मार्केट का स्टॉक का प्राइस गिरता है, एंड देन दे बाय दो स्टॉक्स। रिस्क है। इस टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा रिस्क हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं इस चीज का, एक सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है। कुछ कुछ साल पहले या कुछ साल पहले बेसिकली आपके मैगी में लेड है, ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी था। सो इस टाइप के इन्वेस्टर्स जो कॉन्ट्रेरियंस होते हैं वो उस टाइम पे नेस्ले का स्टॉक खरीदेंगे। बिकॉज मीडिया में हर कोई नेगेटिव है नेस्ले के बारे में। ओके। सो अगर आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर हैं तो उस टाइम पे आप नेस्ले का स्टॉक खरीदेंगे। दूसरा है वैल्यू बायर्स। वैल्यू बायर्स वेट करते हैं स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग नीचे जाने का। सो वो ये सिर्फ उन स्टॉक्स में काम करते हैं या ट्रेड करते हैं जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होता है और बुक वैल्यू भी कम होता है। अगर आप मुझसे मुझे पर्सनली पूछे तो आई फॉल इन कॉन्ट्रेरियन एज वेल एज वैल्यू बायर। ओके। मैं हमेशा वो चीज खरीदता हूं जहां पे मुझको डील मिल रही हो। Okay, I don't invest in stocks which are going up and up and up. That's my style. Okay. तीसरे टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं ग्रोथ फाइंडर्स। ये उन कंपनियों पे फोकस करते हैं जहां पे रेवेन्यू ग्रोथ है, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ है। ओके। तो जैसे मान लीजिए नाइका का शेयर था। नाइका भले ही ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहा है या छोटा मोटा प्रॉफिट है, और जोमेटो है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, करेक्ट। बट इनको पता है, इस टाइप के इन्वेस्टर्स को पता है कि आगे जाके रेवेन्यू बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेगा, और नेचुरली शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। सो दीज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड एज ग्रोथ फाइंडर्स। चौथे टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं मोमेंटम इन्वेस्टर्स। ये बोलते हैं बॉस, हमको किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, जिस जिस रुख मार्केट जाएगा हम भी उस मुख मोड़ लेंगे। ओके। और इस टाइप के इन्वेस्टर्स एवरेजिंग मतलब यूजुअली लोग एवरेजिंग करते हैं कि जब प्राइस गिरता है तो वो और खरीदते हैं, राइट, ताकि सस्ते दामों पे माल इकट्ठा हो जाए। बट इस टाइप के इन्वेस्टर्स उल्टा करते हैं। जब प्राइस बढ़ता है वो अपना इन्वेस्टमेंट ट्रांच बढ़ाते जाते हैं। ओके। सो दीज आर कॉल्ड एज मोमेंटम इन्वेस्टर्स। आखिरी इज ए क्वांट विजर्ड। इनका मानना यह है कि ह्यूमंस हैं तो इमोशंस हैं। ओके। एंड emotions make people do uh, take bad decisions, right? So इनके कुछ क्वांटिटेटिव मॉडल्स होते हैं और उसके हिसाब से स्टॉक पिक करते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि कुछ चीजें जैसे मैनेजमेंट क्वालिटी, राइट, which is very important, how ethical the management is. Quantitative model cannot help you find those things. Okay. अगले टाइप के इन्वेस्टर्स हो गए क्वालिटी सीकर्स। इनको हर सेक्टर का लीडर अपने साथ चाहिए। ओके। जो लीडर होगा उसके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो बैंकिंग में HDFC। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर में लार्सन एंड टूब्रो। ओके। द ओनली रिस्क विद दिस अप्रोच इज दे एक्यूमुलेट स्टॉक्स एट एनी प्राइस। बट अगर मान लीजिए उस टाइम पे मार्केट अगर इंस्टेड ऑफ गोइंग अप इट गोज डाउन,
तो these kind of investors get trapped. Okay, so ये कुछ आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल्स थे जो मैंने अभी आपको बताए. So आपको कमेंट करना है what kind of investor you are, so that we know what kind of people we are having, or what kind of people we have in our community who are listening to this video, so that I'll be motivated to create more such videos. So do like, subscribe, and share in your network so that each one of you can achieve financial freedom. Thank you very much.